मंच पर विराजमान श्रीमान हिमांशु जी राय, श्रीमान अंसारी जी, मान्यवर महेश जी, आदरणीय बंधुओं और बहनों, 15 अगस्त का दिन बहुत बातों को याद दिलाता है और कम से कम जो समझदार लोग हैं उनसे ये अपेक्षा करता है कि इस दिन गंभीरता से विचार करें। विचार करने के कुछ मुद्दे हैं। उन मुद्दों पर चिंतन होना चाहिए। पहली बात तो यह है, भारत जो देश है वो दुनिया के और देशों की तरह नहीं है। भारत देश का जो विकास हुआ वो विश्व के अन्य देशों के तरह से नहीं हुआ है और इसको राजनीतिक देश मान लेना बहुत बड़ी भूल है। अलेक्जेंडर का जो आक्रमण हुआ 327 BC, वहां से लेकर के अहमद शाह अब्दाली का जो आक्रमण हुआ 1761, लगभग 2000 वर्ष से अधिक का समय यह है। इन 2000 वर्षों में भारत ने बहुत सारे आक्रमण देखे। ग्रीक लोगों के आक्रमण को हमने ग्रीकों को अपने अंदर पचा करके पूरा कर दिया। वही हाल शक और हुणों का हुआ और भारत की जो आध्यात्मिक शक्ति और सामर्थ्य था उसमें हमने कुछ लिया कुछ दिया, वे लोग एसिमिलेट कर गए। दुर्भाग्य से आज का जो पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री वाले प्रोफेसर होते हैं ये भारत को पॉलिटिकली पढ़ाते हैं। दुख की बात यह नहीं है देश बट गया, दुख की बात यह है देश को समझा नहीं गया। ऋग्वेद के समय से भारत था, वो पॉलिटिकल नहीं था। जो हिरण्यगर्भ सूक्त में ऋषि बोलता है, यस्य में हिमवंतो महित्वा, यस्य समुद्रम रसया सहाहु, यस्य मा प्रदसो यस्य बाहु, कस्मै देवाय हविषा विदेमा। ऋषि पूछता है हविष किसको दिया जाए, किसका यजन किया जाए, किसका पूजन किया जाए, यज्ञ में संविदा किसके नाम से दी जाए, वो देश कौन सा है। वही उत्तर देता है जहां पर इतना विराट हिमालय है, हिमवंतो महित्वा, जहां है, जहां समुद्र से रस से भरा समुद्र है, दोनों ओर फैले जिसके विशाल बाहु है, इसको छोड़कर किसको हविष देगा। कस्मै देवाय, वो कौन सा और देव है जिसको तू हविष देगा, इसी को दे। ये हिरण्यगर्भ सूक्त ऋग्वेद का है। इससे सुंदर और देश की क्या कल्पना हो सकती है। ये पॉलिटिकल नहीं है। हिमालय से लेकर के और समुद्र जो रस से भरा है, ओ महान हिमालय है, हिमवंतो महित्वा। ये धरती के प्रति देवत्व का भाव जगाने का प्रयत्न इस देश में बहुत प्रारंभ काल से हुआ। राजा आए और गए, राज्य बने और मिट गए, सेनाएं आई और चली गईं, बड़े शासन और प्रशासन खड़े हुए और समाप्त हो गए। हजारों हजारों राजाएं आने और जाने से देश पर अंतर नहीं पड़ा और ये जो परिभाषा थी ये निरंतर मजबूत होती चली गई। वो चाहे रामायण का काल है, चाहे वो महाभारत का काल है, चाहे वो पाणिनि का समय है, चाहे वो कालिदास का समय है, वो विष्णु पुराण का समय है, कोई सा भारत का ग्रंथ है वो भारत का वर्णन करता है। जब धृतराष्ट्र ने पूछा संजय से भारत को बताओ भारत क्या है, तो धृतराष्ट्र भारत बताता था, इतने नदियां इसमें हैं, ये भारत है। सैकड़ों नदियां बताता, और भी नदियां हैं।
ये सभी नदियां मातृवत है, पहाड़ बताता है, राजा बताता है, जनपद बताता है, और म्यांमार से लेकर के अफगानिस्तान तक बताता है, कृष्णा कावेरी नदियां नीचे से लेकर के ऊपर तक बताता है, ये भारत है। ये प्रतिमा पॉलिटिकल नहीं थी, ये दैवीय थी। कोई सा भी हमारा जो रक्षा सूत्र बांधता है तो संकल्प कराता है ना, जब तो क्या बोलता है वो भारत बोलता है, पूरा भूगोल भी बोलता है, काल भी बोलता है, और पुरखों को याद दिलाता है। कौन से स्थान बैठे आप? दिल्ली में बैठे हैं ना, तो दिल्ली में दिल्ली नहीं हुए, दिल्ली एक बड़े क्षेत्र का अंग है। ऐसा करता 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 पूरा भारत का स्मरण करता। तो तुम यहाँ अकेले इंडिविजुअल नहीं हो, तुम एक आइसोलेटेड यूनिट नहीं हो ना, यू आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस होल में भारत। दुख की बात यह थी कि इतने सैकड़ों आक्रमण हुए, गजनी, गौरी, अलाउद्दीन, बख्तियार, बाबर, नादिर शाह सब हुए, तैमूर हुआ, ये सब हुए, लेकिन देश की प्रतिमा खंडित नहीं हुई थी। हमारे मन और मस्तिष्क से भारत माने भारत एक था। 15 अगस्त वो दिन है जो हमारे देश की प्रतिमा को खंडित कर देता है। एक ईश्वरीय दैवीय प्रतिमा टूट गई। अब खंडित प्रतिमा के बारे में हमारे यहाँ क्या मान्यता है हम जानते हैं। तो खंडित प्रतिमा के बारे में जो हमारी मान्यता है वो हमारे देश के लोगों को समझ में आता है क्या? ये विभाजन हुआ कैसे? तो एपिसोड से कुछ है, वो तो एपिसोड कम ज्यादा सबको मालूम है, लेकिन विभाजन जो है ये एक प्रोसेस नहीं है और एपिसोड नहीं है। दिस इज द मेंटेलिटी। कि हम इस देश से भिन्न हैं, और जो हमारे देश का जो इनक्लूसिव मेंटेलिटी था, इनक्लूसिव जो हमारा स्वभाव था, हजारों अनंत प्रकार की विविधताओं को हम कैसे प्रेम से लेकर के चल रहे थे, वो टूट गया। अन्यथा तो देखे ना, वो तमिल लोगों में, पंजाब के लोगों में क्या समानता है, या आसाम मणिपुर के लोगों, राजस्थान के लोगों में क्या समानता है? न खाना, न पीना, न बोली, न भाषा, न तौर, न तरीका, न तीज, न त्योहार। कुछ मिलता नहीं है, लेकिन नहीं मिलता है, वो मिलता है, वो भाव है, और वो कभी कभी प्रकट होता है। राम मनोहर लोहिया जी ने अपनी जो पुस्तक लिखी है धरती माता भारत माता, उसमें एक छोटा सा उदाहरण उन्होंने दिया है कि मैं तो कोई ज्यादा मंदिर वंदिर में मेरा कोई जाना ना होता नहीं, और मैं पूजा पाठ करता भी नहीं, लेकिन मैं रामेश्वरम के मंदिर में खड़ा था तो ऐसे दौड़ करके गया जैसे गाय अपने बछड़े को मिलने के लिए जाती है। और आगे उन्होंने कहा कि दक्षिण भारत के किसी मंदिर में एक कोने में आप खड़े हो जाइए तो आधा घंटे के अंदर आपको सारा हिंदुस्तान आंखों के सामने से निकल जाएगा। ये जो भाव है कि दक्षिण भारत के किसी मंदिर में खड़े हो जाइए तो सारा हिंदुस्तान आपकी आंख से निकल जाएगा। तो कौन बात है कि सारे देश के लोगों को दक्षिण भारत के मंदिर में ले जाती है? कौन बात है कि गंगा के किनारे कुंभ में ले आती है? कौन बात है कि 40-50 लाख लोग इतनी भयंकर ठंडी में केदारनाथ जाते हैं? कौन बात है कि भारत माता की जय देश में कैसे गूंज जाती है, कैसे सारे देश में इस धरती को मां मानने का स्वभाव प्रकट हुआ है। ये हमारा जो राष्ट्रीयत्व है, दिस इज नॉट पैरेलल टू दिस नेशनलिज्म। हमारा राष्ट्र तत्व है, इसमें अध्यात्म है, फीलिंग ऑफ वननेस है, फीलिंग ऑफ इंक्लूसिवनेस है। हम दो मानते ही नहीं। और जब ग्रीक आए तो हमने ग्रीक से बहुत कुछ ले लिया। इतनी सुंदर सुंदर मूर्तियां जो बनती है ना, देखो ये भारत में ही कला नहीं थी, पक्का मानिए आप। कोई मूर्ति आप 2500 साल के निकाल के दिखाइए ना, बड़ी सुंदर सी भारत में नहीं मिलेगी आपको। क्यों? ग्रीक जब आए तो ग्रीक इस कला के माहिर थे।
और हमने ग्रीक लोगों से मूर्ति लेने में कोई संकोच नहीं किया। बड़ी सुंदर सुंदर मूर्तियां हमने बुद्ध की बनाई, महावीर की बनाई, फिर विष्णु की बनी, फिर कृष्ण की बनी, राम की, हनुमान मूर्ति। मूर्ति कला में जो विशेषज्ञता थी ग्रीक लोगों की थी, हमने ले ली। ग्रीक लोगों ने हमारा अध्यात्म ले लिया, अब ग्रीक मिल गए। ये एसिमुलेशन जो था ये बहुत मजबूती से धीरे धीरे चलता था। रामदास सिंह दिनकर ने किताब लिखी है संस्कृति की चारत, उसमें एक छोटा सा चैप्टर ये भी लिखा है कि कैसे इस्लाम मिल रहा था। तो कैसे इस्लाम मिल रहा था, तो बहुत सारे उदाहरण लिखे हैं। हजारों लोग कैसे मिल रहे थे। अब्दुल रहीम खान खाना है, 5 वक्त का नमाजी थे, तो नमाज पढ़ते थे, मक्का मदीने में बड़ा उनका विश्वास था, कुरान शरीफ रखते थे, सब कुछ था। लेकिन राम के प्रति, शिव के प्रति, गंगा के प्रति, कृष्ण के प्रति कितने भक्ति के काव्य उन्होंने अब्दुल रहीम खान खाना ने लिखे हैं। देखिए ना, बहुत सुंदर काव्य लिखते। उनसे पूछा, ये हाथी जो है सिर पर मिट्टी क्यों डाल रहा है रहीम? तो रहीम कहता है, देखो, जेही रज मुनि पत्नी तरी सो ढूंढत गजराज। राम के पैर की उस मिट्टी को ढूंढ रहा है जिसे अहिल्या तर गई थी। ये एसिमुलेशन है। आप जायसी को देखिए ना, मलिक मोहम्मद जायसी को। भारत में कितने प्रकार की पूजा होती है, देवी देवता होते हैं, त्योहार होते हैं, सब बातों का वर्णन जायसी सुंदर से करते हैं पद्मावत में। अमीर खुसरो को देखो ना, वो कहता है भारत की गंगा, भारत की यमुना, भारत का मोर, भारत की कोयल, भारत के आम, भारत के फल, यहाँ की सब्जी, यहाँ की हवा, यहाँ का सूर्योदय गजब का है भाई। वो भारत की प्रशंसा में मसनवी लिख देता है। इस्लाम में संगीत हराम है, लेकिन अमीर खुसरो ने संगीत के कई वाद्य बनाए। हजारों जो संगीत के बड़े बड़े विद्वान हो गए, ये तो भारत में हुए पैदा। अच्छे कलाकार भारत में थे, मुसलमान थे, अल्लाह रखा। देखे ना, गुलाम अली, बड़े गुलाम अली, बिस्मिल्लाह खां, ये ताजिए बनने भारत में शुरू हुए थे। पहले हिंदू थे तो मंदिर में जाते थे, पूजा पाठ करते थे। मुसलमान हो गए तो मजार बना करके वही पूजा पाठ करने लगे। पूजा पाठ नहीं गई, बदल गया, स्वरूप बदल गया। बाजार पर चादर चढ़ने लगी, वही अगरबत्ती जलने लगी, वही छोटा सा दीपक कोने में जला देता था, वही कोई सूफी आकर के बैठ जाता था। फिर कव्वालियां शुरू हो गई, बड़ी बड़ी शहनाई बजने लगी। अभी मैंने एक अकील साहब उर्दू का काम एक दिन, अरे मुसलमानों ने जो होली पर काव्य लिखे उनको इकट्ठा करो, तो वो लगभग 40 मुस्लिम साहित्यकारों का बंडल बना करके लाए होली पर काव्य। रामेश्वर मिश्र है, विश्व भारती में प्रोफेसर रहे हिंदी के। हमने कहा बंगाल के मुस्लिम वैष्णव भक्तों की पदावलियां इकट्ठी करिए, आपको आश्चर्य होगा। 2,500 पदावलियां इकट्ठी करके लाए हुए, 3 वॉल्यूम में बना रहे, पब्लिश कर रहे। 250 मुस्लिम वैष्णव भक्त अकेले बंगाल के मिले। क्या था ये? बट दिस वाज द प्रोसेस ऑफ एसिमिलेशन। बड़े हिंदू समाज के साथ वे घुल मिल रहे थे, अपनी छाती से कुरान भी लगाए थे, लेकिन होली भी खेलते थे, नमाज भी पढ़ते थे, लेकिन राखी भी बंधवाने चले जाते थे। दजला फरात की बात तो करते थे, लेकिन पीने को गंगाजल मंगाते थे। महाभारत और रामायण और हितोपदेश का पर्शियन में, अरेबिक में अनुवाद करा रहे थे और कह रहे थे इनको पढ़ो, इनको पढ़ो। तो एक ये लगातार, हालांकि इस्लाम अपने आप को बहुत कठोर भी मानता था, लेकिन भारत के भक्ति भाव में, भारत के अध्यात्म में यहाँ का जो प्रेम था, इसमें डूबता भी जा रहा था। लेकिन दूसरी ओर एक बड़ा ग्रुप ऐसा भी था जो इसमें ये सोचता था इसमें इस्लाम समाप्त हो जाएगा, और ये उन्होंने एक नई धारा पकड़ ली, और जो ये काम होते थे, नहीं ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, ये नहीं करना, ये नहीं करना, और अपने को अलग बना करके रखो। तो अकबर ने कोई रास्ता ढूंढा, भाई कैसे समन्वय बैठेगा। तो शेख अहमद सरहिंदी खड़ा हो, नहीं गलत बात, तो मत करो। तो शेख अहमद सरहिंदी का बहुत विवाद होता था, फैजी इन सब से बहुत
चकलस होती थी, वो खराब बोलता था, वो सैकड़ों नवाबों को पत्र लिखता था, नहीं अपने अपने क्षेत्र में ये बंद कराइए सब। शेख अहमद सरंदी का बेटा, फिर उसका बेटा, ये सब वो लीगेसी लेकर के चलते रहे। क्या कोई भी बात यहाँ की अपने को स्वीकार नहीं करना, हम जो है हम वही है बस। इस्लाम माने पक्का इस्लाम, कुछ भी लेना नहीं। जो दाराशिकों ने उपनिषदों पर अनुवाद किया तो फिर उसका विरोध कितना हुआ मालूम है आपको, उसको मार दिया उसको। उसने केवल एक बाबा ने उपनिषदों का पर्शियन ट्रांसलेशन ये भी कहा, ये मैं केवल अपने परिवार के लोगों के लिए कर रहा हूं, सबके लिए नहीं है लिखा इसमें नहीं। तो जो सूर्य अकबर था, वो जो उपनिषदों का अनुवाद था, वो सारी कॉपियां जब्त कर लिया औरंगजेब ने। बस एक प्रति कैसे भी बच गई थी, वो फ्रांस चली गई, वहां से फिर अनुवादों करके फिर भारत में वापस आई। उसे पूछने की समुद्र संगम, समुद्र संगम माने मजबूल बहरैन, एक समुद्र जो है इस्लाम है, एक समुद्र जो है वो जो हिंदुत्व है, वेदांत है। इन दोनों में कितना मेल है, दोनों मिल जाए तो कैसा आनंद होगा। इसका नाम है मजम उल बहरैन। ये बैन कर दी औरंगजेब ने, सारी प्रतियां इकट्ठे चला दिया। अब एक दूसरी लाइन पर आइए। ये चल रहा था तो 1857 या था उन्होंने, ये एक माइलस्टोन है। यहां पर ऐसा लगने लगा मुसलमानों को, हिंदुओं को भी मिलकर के लड़ा जाए। तो पहली बार ये दोनों मिलकर स्पॉन्टेनियसली कहीं कहीं तो आ जाते थे। तो मराठों का एक सेनापति इब्राहिम गांधी तो मुसलमान है, और रानी झांसी का एक टोकची है वो मुसलमान है, शिवाजी महाराज के साथ उनका बॉडीगार्ड है मदारी वो मुसलमान है। ऐसे इंडिविजुअली तो थे, लेकिन मास में इकट्ठा होकर के 1857 में आ गए। लड़ाई तो अच्छी हुई, सफल नहीं मिले अलग बात है, सफलता नहीं मिली। अंग्रेजों को लग गया बड़ा खतरा है। अब हिंदू और मुसलमान मिल रहे हैं, हे भगवान ये तो गड़बड़ हो जाएगा, ये गड़बड़ हो जाएगा। तो ये एक अच्छा जो प्रोसेस चल रहा था, धीरे 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 इस्लाम भी ऐसे ही रह लेता है यहाँ पर, जैसे सैकड़ों पंथ है वो भी एक रहता है, क्या दिक्कत थी, नो प्रॉब्लम। हिंदुओं को तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इतनी बड़ी मात्रा में पारसी आ रहे थे, क्यों प्रॉब्लम है। कोई टाटा है, कोई जमशेद जी है, मानिक शाह है, सोली सुराब जी हैं, ये पर्शियन लोग हैं, क्या प्रॉब्लम है, नो प्रॉब्लम। एक पंथ, एक मजहब, एक रिलीजन और रहता अपने देश में, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन नहीं, अंग्रेजों ने फिर बीज बोना शुरू किया। यहां से अपने को अच्छे से ध्यान में रखना है। सर सैयद अहमद खान जो थे, बड़े रिफॉर्मिस्ट पढ़ाए जाते हैं यूनिवर्सिटीज में, अच्छी बात है। उन्होंने मुसलमानों के पढ़ने के लिए और बाकी के पढ़ने के लिए MAO स्कूल खोला, वो कॉलेज रहा उनके सामने तक बस। लेकिन ये स्कूल कॉलेज ये ब्रिटिश पॉलिसी के अंतर्गत खोला गया था। इसके शुरू के सारे प्रिंसिपल जो है जो ब्रिटिशर्स होते थे। जमीन दी इसकी राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने, और राजा हमारे जो अलीगढ़ के पास के थे राजा किशन सिंह जी ने पैसा दिया, राजा पटियाला ने पैसा दिया, राजा मैसूर ने, मुसलमानों ने नहीं पैसा दिया। तो सर सैयद साहब कहते थे तो हिंदू और मुसलमान तो एक सुंदर वधू की दो आंख की तरह है, एक भी खराब हो जाएगी तो अच्छा नहीं लगेगा। कितना सुंदर भाषण देते थे। आगे क्या हो गया, आगे भाषण देने लगे, यदि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर फेयर हुए तो मुसलमानों तुम्हारा क्या होगा, तुम कहीं नहीं आओगे। ए राजपूतों, बड़े तलवार के धनी थे, अब राज्य करने के लिए ये घोष, बोस, चक्रवर्ती, चटर्जी या मराठे आवेंगे, क्यों वे अंग्रेजी पढ़े लिखे हैं, तुम तो बेकार हो। जो एक मेज का चाकू देख करके कुर्सी के नीचे घुस जाता है, ये जो घोष बोस है ये अब आकर के कलेक्टर बनेगा, ये तुमको मंजूर है। ये भाषण सर सैयद अहमद खान का लखनऊ में है। मैं इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का विरोधी हूं, गलत बात। हमारा रिप्रेजेंटेशन मुसलमानों का ठीक प्रकार से होना चाहिए। फिर उनके जो भाषण शुरू हुए तो समझिए वो जहर उगलने लगे वे। और जो टू नेशन थ्योरी को सबसे पहले किसी आदमी ने सामने रखा
तो वो सर सैयद साहिब है। उन्होंने साफ कह दिया, नहीं, हम 700 साल शासन किए हैं जहां, अब हम शासित होने वाले नहीं हैं। मेजोरिटी हिंदुओं की है, जो भी लोकतंत्र आएगा तो उसमें तो वही बहुमत में आएंगे। तो ये दो 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 नेशन हैं देश में। वो उर्दू में कौम बोलते हैं नेशन को, नहीं, दो कौम है। और इतने उन्होंने भाषण दिए इस विषय पर, और बार बार यही समझाया कि जो है मुस्लिम इज ए कौम, मुस्लिम इज ए नेशन, और कम से कम 40 बार मुसलमानों को नेशन बोला मेरठ में अपने भाषण में 1888 में। सर सैयद अहमद खान को एज ए रिफॉर्मर हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। ये भाषण उनको पढ़ना चाहिए पहले, उन प्रोफेसर लोगों को जो ये पढ़ाते हैं। और इससे 1 साल पहले का भाषण लखनऊ का है 1887 में। ये भाषण पॉलिटिकल था, वो भाषण एजुकेशन के ऊपर है, कैसे मुसलमान और हिंदू एक हो ही नहीं सकते, इसके ऊपर। ये सब ब्रिटिश पॉलिसी के अंदर चल रहा था। ये इसी भाषण में आप इसमें आगे पढ़ेंगे, इस भाषण में आप पढ़ेंगे कि ईश्वर की बड़ी भारी कृपा है कि अंग्रेज यहां शासन कर रहा है, हमको हर कीमत पर उसको सपोर्ट करना है। कोई भी मुसलमान कांग्रेस में न जाए, ध्यान रखे। कांग्रेस हमारा हित साध नहीं सकेगी, हमारा हित साधेगा तो अंग्रेज ही साधेगा। इससे आप समझ गए होंगे कि देश कहां जा रहा था। फिर एक नया एक्सपेरिमेंट हुआ आगा खां के साथ मिलकर के, और अंग्रेजों ने बंगाल का जो विभाजन किया बड़ा सोच समझ के किया, कि बंगाल एकदम हॉट पॉट हो गया था। वहां क्रांतिकारी सैकड़ों की संख्या में खड़े हो रहे थे, बड़ा रेनेसां था, सैकड़ों लेखक थे, सैकड़ों कलाकार, साहित्यकार, धार्मिक, आध्यात्मिक, विज्ञान, सब फील्ड में बंगाल एकदम, बंगाल और महाराष्ट्र ये दोनों एकदम लीडिंग स्टेज में आ गए थे। बंगाल और तेज था। वो नाम नहीं बताता, सब वो मालूम है नाम, और हजारों नाम है जो बंगाल में आगे आए। इसलिए बंगाल को बांट दो हिस्सों में करो, मुसलमान को अलग करो, हिंदू को अलग करो। हिंदू मेजोरिटी का जो बंगाल है वो वेस्ट, और मुस्लिम मेजोरिटी का बंगाल ईस्ट। इसको आसाम के साथ मिला दो। आसाम बड़ा एरिया है, आज का नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल, मेघालय, त्रिपुरा तो प्रिंसली स्टेट था, और पूरा आसाम, ये आसाम था। त्रिपुरा और मणिपुर प्रिंसली स्टेट थे। ये अगर ईस्ट बंगाल के साथ मिल जाएंगे तो उस समय जरा सी जनसंख्या आसाम की थी, मुश्किल से 20 लाख, और ईस्ट की जनसंख्या करोड़ों में थी, और जमीन खाली पड़ी थी आसाम में। तुम जाओ उसमें बस जाओ पूरे में। ये आगा खां के साथ बैठ करके फैसला हुआ मुस्लिम नेताओं के साथ, बंगाल का पार्टी। लेकिन तब तक ये बात मुसलमानों में नीचे नहीं आई थी। ये कॉन्स्पिरेसी है मुसलमान नीचे वाला, इसको नहीं समझ पाया था। और जब रविन्द्रनाथ ठाकुर ने जब आंदोलन किया बंग भंग के विरोध में, तो मुसलमान साथ था। रक्षाबंधन का कार्यक्रम सब जानते हो, बंग भंग इतना विराट, वंदे मातरम देश में प्रसिद्धि बंग भंग के कारण से हुआ। अगर बंग भंग ना होता तो शायद वंदे मातरम जो गीत, स्लोगन इतना प्रसिद्धि नहीं पाता। अंग्रेजों को पता लग गया कि बंगाल बहुत उग्र है, अंततोगत शासन चलाना मुश्किल, तो उन्होंने राजधानी को भी शिफ्ट कर दिया, बंग भंग रद्द करना पड़ा। पहली पॉलिसी में तो फेल हो गए वे, लेकिन मुसलमान हार नहीं माना। मुसलमानों ने एक डेलीगेशन मंगाया, 35 मुसलमान रिप्रेजेंटेटिव्स का डेलीगेशन में। उसमें कोई पसमंदा नहीं है, आप चिंता मत करिए, आप लिस्ट पढ़ लीजिए, लिस्ट तो अवेलेबल है। सारे देश से मुसलमानों का चयन किया ब्रिटिशर्स ने। मद्रास, कलकत्ता, लखनऊ, लाहौर, सारे देश से 35 जो प्रोमिनेंट मुसलमान थे उनको बुला करके शिमला में उनके साथ बातचीत हुई। ये मिंटो बैठा 1906 में, और कहा तुम लोग एक पॉलिटिकल पार्टी बनाओ, तुम मांग रखोगे हम मानेंगे। ये कांग्रेस के विरोध में एक नई पॉलिटिकल पार्टी खड़ी करने का षड्यंत्र अंग्रेजों ने शिमला में जो मुस्लिम डेलीगेशन था उसके साथ किया। ये अक्टूबर में सम्मेलन हुआ और दिसंबर में ढाका में मुस्लिम लीग बन गई। 2 महीने के अंदर ही। आप इसी से समझ सकते हैं कितना तेज चले कि सारे देश के लोग 2 महीने बाद फिर इकट्ठे हुए और ढाका में जो है
मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई। मुस्लिम लीग एक फोरम डेवलप किया जो मुसलमानों की मांगों को उठाएगा, और मांग ये भी तैयार करने का काम ये ब्रिटेन का सेक्रेटरीट करता था। अब कौन सी मांग लानी है आपको, अब ये लाइए, अब आप ये लाइए। तो उस समय मुस्लिम लीडर्स में इतना दिमाग नहीं चलता था, और कोई पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं थी उनकी। तो पॉलिटिकल लीडरशिप केवल इसीलिए है कि ये जो कांग्रेस को हिंदू कांग्रेस घोषित कर दिया जाए और मुसलमानों के लिए एक नया फोरम डेवलप किया जाए, ये तो मुस्लिम लीग के कारण से एक नई मुस्लिम पार्टी जो कि मुसलमानों के सारे मानेगी, मांगे आगे करेगी। और सबसे पहली बड़ी मांग जो लाए वो सेपरेट इलेक्टोरेट की, जिसका हिमांशु राय जी ने उल्लेख किया, खतरनाक डिमांड थी। ये मुसलमानों के दिमाग में रखी गई, आप सेपरेट इलेक्टोरेट मांगी, आप मांगाने लगी। अभी मुस्लिम लीग तो ऐसी थी, एलिट क्लास के लोग थे, 100 200 500 लोग इकट्ठे हो जाते थे, इतना ही था, कुछ नहीं था। अब डिमांड आई और तुरंत मोरलेमेंटे रिफॉर्म्स में सेपरेट इलेक्टोरेट मान लिया सरकार ने, हाँ हम देंगे, असेंबलीज में हम आपको देंगे और प्रतिनिधित्व देंगे। बस ये जो विभाजन का सूत्र है, बीज पड़ गया यहां। जैसे हिमांशु राय जी ने आपको समझाया, इस सेपरेट इलेक्टोरेट में मुसलमान प्रतिनिधि होगा और मुसलमान ही वोट डालेगा। तो कौन मुसलमान चुन करके आएगा? जो दूसरे को जितना ज्यादा गाली दे सकता है वही आवेगा, फेनेटिक ही आवेगा। और फिर इनकी डिमांड कैसे आगे बढ़ाई जाए, एक के बाद एक के बाद, वो लंबी सब घटनाएं हैं, कमजा सब जानते हैं। 16 का आपने बताया, क्या हो गया कांग्रेस को मालूम नहीं, और सेपरेट इलेक्टोरेट था, इसको एक्सेप्ट कर लिया। मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों का अधिवेशन साथ लखनऊ में अरेंज किया गया कि दोनों बैठो, सेपरेट इलेक्टोरेट कांग्रेस मान ले। कांग्रेस शायद ऐसा लगा होगा, चलो इसी से समझौता हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन उनको ये नहीं मालूम दूरगामी परिणाम कैसे निकलने वाले हैं। उसके बाद एक के बाद तो एपिसोड है, गाड़ी ट्रैक पर आ गई, जिसमें कि किसी भी कीमत पर देश में टुकड़े करने हैं। कांग्रेस को तो ध्यान में था, देर से मेरे जाना है तो एक बड़ा यूनाइटेड पूरा देश छोड़ करके नहीं जाना, ये ध्यान में रखना है। हम इतनी चर्चा पाकिस्तान की करते हैं, हम कभी ये चर्चा नहीं करते अंग्रेज जाने के पहले नॉर्थ ईस्ट में टुकड़े करना चाहता था तो क्राउन कॉलोनी का कंसेप्ट लाया था, कूपलैंड प्लान लाया था। कूपलैंड प्लान में नॉर्थ ईस्ट के जितने भी पहाड़ी क्षेत्र है सबको अलग मिला करके एक पूरा क्राउन कॉलोनी अलग स्वतंत्र करेंगे, और बाकी देश को हम ऐसे पाकिस्तान, भारत, मौका लग जाए तो एक सिखों के लिए, और मौका लग जाए तो एक दक्षिण भारत का टुकड़ा करके ऐसे 10-12 टुकड़े कर दिए जाए देश के। ये उनका प्लान था। तो कूपलैंड प्लान 41 में जो आया उस 23 से आगे तो बढ़ा, लेकिन वो सेकंड वर्ल्ड वॉर और जल्दीबाजी जाने की तो सफल नहीं हो सका, लेकिन वो प्लानिंग अभी भी चलता है, कैसे यहां पर एक पूरा क्रिश्चियन होमलैंड डेवलप कर दिया जाए नॉर्थ ईस्ट में। ये अभी भी उनके दिमाग में है। आप गूगल पर देखिए ना, कूपलैंड प्लान मिल जाएगा आपको, क्राउन कॉलोनी कंसेप्ट मिल जाएगा। तो वो ये चाहते थे ऐसा हो जाए। तो सर सैयद साहब तो चले गए, लेकिन ये लीगेसी छोड़ गए। फिर भी इसमें बहुत दम नहीं था, क्यों छोटी मोटी मांगे मांगते रहते थे, ब्रिटिश मंगवाते रहते थे, ये सब था। लेकिन इसमें जो खिलाफत आंदोलन ने कांग्रेस ने सपोर्ट किया, और बाद में अपने गांधी जी ने वापस ले लिया आंदोलन चौरी चौरा के बाद, तो मुसलमान और नाराज हो गया। मुसलमानों को लगा जानबूझ करके हमको धोखा दे दिया, दंगे शुरू हो गए। जो राष्ट्रवादी मुसलमान था वो कांग्रेस से नाराज हो गया, राष्ट्रवादी हिंदू था वो भी कांग्रेस से नाराज हो गया। क्यों? रविन्द्रनाथ ठाकुर ने मना कर दिया, खिलाफत आंदोलन गलत है, ये मत करिए। एनी बेसेंट ने मना किया, ये मत करिए। मालवीय जी ने मना किया, मैं अपने विश्वविद्यालय को बंद नहीं करूंगा, और मालवीय जी ने विश्वविद्यालय बंद करने से मना कर दिया, नहीं आप आंदोलन चलाइए, बाहर चलाइए, या नहीं चलेगा आंदोलन। तो ये बहुत सारे उसके किस्से रहे, वो लंबी बात है, लेकिन खिलाफत आंदोलन के दुष्परिणाम बहुत निकले। कुल मिलाकर के देश डिवीजन मोड में आने लगा, दो धाराएं चलने लगी।
अब बहुत खतरनाक जो एपिसोड है वो अल्लामा इकबाल का है, वो अपने को ध्यान ध्यान से देखना चाहिए। और हमारे विश्वविद्यालय के लोग उनको बड़ा पढ़ाते हैं। वो ज्यादा बात मैं नहीं करूंगा, हम सब जानते हैं, सारे जहां से अच्छा हम लोगों ने सुना है उनका गीत। एक उनकी कविता है शिकवा जवाब शिकवा। तो शिकवा में वो शिकायत करते हैं, ए अल्लाह तूने हमारा क्या कर दिया। ये वो जवाब आता है, ये तू यह करता है इसलिए। लेकिन अल्लामा साहब कितने दूर जा चुके थे ये देखिए आप। वो राम पर कविता लिखते थे, सारे जहां से अच्छा लिखते, वो सब ठीक है, लेकिन बाद में क्या लिखते थे? बुत सनम खानों में कहते हैं मुसलमान गए। ये मूर्तियां जो है ना मंदिरों में क्या कह रही हैं, ए मुसलमान तेरे को होश है कि नहीं। बुत सनम खानों में कहते हैं मुसलमान गए, है खुशी उनकी के काबे के निगहबान गए। मंजिले दहर से ऊंटों के हुद्दी ख्वान गए, अपनी बगलों में दबाए हुए कुरान गए। खदह जन कुफ्र है, एहसास तुझे है कि नहीं, अपनी तौहीद, तौहीद माने एक अल्लाह, तू एक अल्लाह को मानता था, तुझे कुछ पास है कि नहीं। तेरी आंखों के सामने मंदिरों में मूर्तियां फिर से आ गई। और ये काफिर लोग बोलते हैं कि मुसलमान गए, ये मूर्तियां क्या कह रही हैं। तू कहां चला गया तेरा जोश खरोश। इस शिकवा जवाब शिकवा में पढ़िए आप। यही नहीं रुके, वो लिखा सारे जहां से अच्छा, फिर लिखा हाँ मुस्लिम में हम बताए, वो लिखा। एक और पढ़िए, मैं आपको सुनाता हूं। कर दे फकत इशारा अगर शाहे खुरासान, शाही खुरासान में टर्की का जो शहंशाह है, वो एक इशारा कर दे, सजदा न करूं हिंद की नापाक जमीन पर। ये हिंदुस्तान की जो अपवित्र जमीन है, नापाक जमीन है, इस पर मैं नमाज भी न पढ़ूं मैं। क्या हो गया है इसको। और हमारे बड़े बड़े जो 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 प्राध्यापक है अल्लामा इकबाल को कोर्स में पढ़ाते हैं, जो हमारी जमीन वो नापाक जमीन बोलता है, या प्रेयर करने को भी तैयार नहीं है। तो आप विभाजन तो पढ़िए। फिर 1930 में जो 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 सम्मेलन अधिवेशन हुआ मुस्लिम लीग का इलाहाबाद में, उसमें अध्यक्ष अल्लामा इकबाल ही थे। पहली बार ये सेपरेट मुस्लिम स्टेट का एजेंडा लाए 1930। और इन्होंने कहा कि हमको सेपरेट स्टेट इसलिए चाहिए कि ये जो भारत का मुसलमान है, या दुनिया के मुसलमान को लीड करेगा। दुनिया का मुसलमान अब भ्रमित हो गया है, हम लीड करेंगे, हम में ताकत है। और उन्होंने कहा देखो हमारी कल्चर अलग है, हमारे पुरखे अलग है, हमारा रिलीजन अलग है, हम में तुम में कुछ मेल खाता ही नहीं है। हिंदू और मुसलमान अब साथ नहीं रह सकते, हमको सेपरेट स्टेट चाहिए। और हम दुनिया के मुसलमान, और आगे आगे उसी भाषण में बोलते हैं कि वो जो वहां जो हिंदू रह जाएंगे उनकी हिफाजत मुसलमान करेगा, और हिंदुस्तान के लिए अच्छा होगा कि आगे से उधर से फिर और नए आक्रमण ईरान और जो अफगानिस्तान से होते रहे अब नहीं होंगे। और इसलिए हिंदुस्तान की सुरक्षा की गारंटी भी हम दे देंगे। और आगे उन्होंने उसी भाषण में कहा कि हिंदू तो है, एक नेशन हो भी नहीं सकता, कभी है भी नहीं, इसके स्वभाव में मिलकर चलना है भी नहीं है। इसने, इस भाषण ने पाकिस्तान की नींव को और पक्का किया। जलसों में जाते थे इकबाल साहब, बड़ी बड़ी कविताएं जोश से, दसियों हजार लोग चिल्लाते थे। एक जुनून पैदा करने का काम किया, और ऐसा जुनून पैदा हुआ कि लगने लगा अब पाकिस्तान मिल जाएगा। अब उन्होंने ये करस्पॉन्डेंस किया फिर जिन्ना साहब को। जिन्ना साहब तो विदेश चले गए, तो बोले नहीं अब भारत में मैं रहने वाला नहीं, यहाँ कुछ है नहीं, यहाँ उम्मीद नहीं है। लेकिन नहीं, अब इन्होंने इकबाल साहब ने जिन्ना साहब को समझाया, नहीं चलो बहुत बढ़िया मौका है, माहौल ठीक बन गया, आ जाओ। मैं बीमार रहता हूं, ये दमे के मरीज थे, बोल नहीं पाते थे, खांसते रहते थे, बीमार पड़ गए। लेकिन जिन्ना को कन्विंस कर दिए, जिन्ना आ गए, माहौल बन गया। 40 में फिर तो मुस्लिम लीग ने लाहौर में प्रस्ताव पारित कर दिया, हमको सेपरेट अपना मुस्लिम स्टेट चाहिए, और जब बंगाल भी शामिल करके चाहिए। ये सब चलता रहे, तो ये एक के बाद एपिसोड है सब। ये
लेकिन एक मानसिकता सारे देश में तैयार करने का काम किया, और इसमें जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है उसने अपनी भूमिका निभाई। जिन्ना साहब यही भाषण देने लगे। जो जिन्ना साहब हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एम्बेसडर था एक जमाने में 1916 में, वो जिन्ना साहिब जो है वो यही भाषण देने, नहीं नहीं अब साथ रहने का सवाल ही नहीं है, इस्लाम में और हिंदुओं में कोई मेल मिलाप हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को सेंटर उन्होंने बनाया और यहाँ के हजारों विद्यार्थियों को लेकर के सारे देश में प्रचार करने के लिए भेजा, अध्यापकों को भेजा। कैसे भी 45 का चुनाव जीत जाओ। 45 का चुनाव मुस्लिम लीग जीत गई। जैसा अभी बताया कि जो चुनाव था उसमें वोटर वही थे, ऊपर के जो इनकम टैक्स देते हैं या वकील है, ग्रेजुएट है, ऐसे बहुत सिलेक्टेड लोग। मैं समझता हूँ एग्जैक्ट नंबर तो हमको नहीं मालूम, लेकिन 5-7% पॉपुलेशन इतना वोट डालती थी बस। तो जो बता रहे पसमानदा, ऐसे नीचे के लोगों को मालूम ही नहीं था हो क्या रहा है, उनको कुछ मालूम नहीं था। कुल मिलाकर के जब मुस्लिम लीग चुनाव जीत गई अपनी सीटों पर, अधिकांश 30 की 30 और जो सीटें जो सेंट्रल असेंबली की जो मुस्लिम लीग के हाथ में आ गई, और जो प्रोविंशियल थी वो भी बड़ी मात्रा में 90% वो सीटें भी उनके हाथ में आ गई। तो अब तो बड़ा मुश्किल हो गया, अब क्या होगा भाई। तो लगता है कि उसमें कांग्रेस तो हार गई हिम्मत, अब तो बड़ा मुश्किल है। मैं उसको ज्यादा डिटेल में नहीं जाता हूं, लेकिन मैं आपको कुछ बातें बताता हूं। मौलाना आजाद ने 46 में एक इंटरव्यू दिया, वो क्या बोले। मौलाना ने बोला, 1946 का इंटरव्यू है मौलाना साहब का, तो मौलाना साहब बोलते हैं कि ये पाकिस्तान जो बन रहा है वो बन रहा है इंटॉलरेंस के ऊपर, और जिस दिन ये इंटॉलरेंस खत्म हो जाएगी, ये खत्म हो जाएगा। आगे मौलाना साहब ने बोला, देखो भाई ऐसा है, मैं अभी बता दे रहा हूं, जिस दिन जिन्ना और लियाकत अली का ताकत कम होगा, ये बंगाल निकल जाएगा। ये अब इंटरव्यू पढ़ लीजिए आप। ऐसे जैसे भविष्यवाणी करते ऐसे उन्होंने लिखा है। मैं बता रहा हूं आपको कि बंगाल के लोग बाहर की लीडरशिप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और जिस दिन जिन्ना और लियाकत नहीं रहेंगे उस दिन बंगाल चला जाएगा, पाकिस्तान को छोड़ देगा। फिर आगे लिखते उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा सिंध, बलूच और पख्तून लोग पाकिस्तान को छोड़ देंगे, पाकिस्तान बिखर जाएगा, विदेशी शक्तियों का अड्डा बन जाएगा। इस भाषण को जो कादिर खान करके साइंटिस्ट था उसने भी छापा है। आप गूगल पे जाइए तो मेमोरी करके जो एक एजेंसी है उसने ये छापा है अच्छे से। तो ये तो सच बात है, जो इंटॉलरेंस होती है पहले बाहर वाले के लिए होती है, लेकिन बाहर वाला जब नहीं बचता है तो फिर अपनों को मारता है। वो सुन्नी शियाओं के स्कूल में बम फेंकता है और शिया सुन्नी के स्कूल को ढूंढता है वहां के बच्चों को कैसे मारा जाए। पंजाबी बंगाली को परेशान करता है, बंगाली मौका ढूंढता है कि सिंधी पख्तून को परेशान कर, वो उसको ये इंटॉलरेंस जो है ये इनहेरिट करती है, अंदर बैठी है। इंटॉलरेंस जो है ये बिहेवियर है, मनुष्य का अंदर का व्यवहार है जो बाहर प्रकट होता है, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी आता है। हिंदुओं ने जो सहनशीलता सीखी है ये पीढ़ी दर पीढ़ी सीखी है। हमारे अध्यात्म ने सिखाया है कि तुम्हारे अंदर ही परमात्मा है, उसके अंदर ही परमात्मा है। ये भूखा है तो खाना खिलाओ, क्या जाति बिरादरी पूछता है, खाना खिलाए इसको, पानी पिलाए इसको, भंडारा कर इसके लिए, अस्पताल खोले इसके लिए, इस पक्षी को भी खिला। ये जो करुणा जो है ये भारत के अध्यात्म का अंग है, और करुणा और संवेदना ये सब मिलकर के ऐसे अध्यात्म की दुनिया को रच देते हैं जिसमें भेदभाव और जो इंटॉलरेंस कहीं दूर दिखाई भी नहीं देती। राम मनोहर लोहिया जी ने बाद में किताब लिखी देश के विभाजन के गुनहगार। उन्होंने वो बात स्पष्ट की कि देखो भाई, इतने बड़ी संख्या में लोग जो थे वो जो मुस्लिम लीग का विरोध कर रहे थे उनको बुलाया भी नहीं गया, उनको साथ क्यों नहीं लिया गया। जब बताया समरू साहब थे, सिंध का पीएम था, बंगाल का पीएम था, इधर पंजाब का पीएम था, खान अब्दुल गफ्फार खान थे, खान अब्दुल जब्बार खान थे। वो बड़ी लिस्ट है, एक मेरे पास रखी है वो लिस्ट, 40 बड़े प्रोमिनेंट लोग हैं, बहुत ताकतवर लोग थे जो विभाजन का विरोध कर रहे थे। सिख कम्युनिटी पूरा विरोध कर रही थी, मास्टर तारा सिंह थे, खालसा दल था, युवक खालसा दल था, क्रिश्चियन लोग विरोध कर रहे थे। लेकिन इनको बुलाना एक जगह, इनको लेकर के बैठना, इनको आगे करना, ऐसा हम क्यों नहीं कर पाए, हम नहीं जानते।
कभी पूछा तो जाना चाहिए। और अंत तो केवल जिन्ना कोई हमने नेता मान लिया, ठीक है नेता मान लिया, लेकिन बाकी को छोड़ क्यों दिया? जो पक्के जो विभाजन के विरोधी लोग थे, भारत में जीना मरना चाहते थे, अपने को यहाँ के एक सांस्कृतिक विरासत से जोड़ते थे, पूर्वजों से जोड़ते, अरे हम तो मुसलमान हो गए, लेकिन पुरखे तो हिंदू थे हमारे। अभी अभी एक यूट्यूब आप सुबह सुन रहा था, कोई भारत के कोई थे किसी स्पोर्ट्स कमेटी के प्रमुख थे, पाकिस्तान गए होंगे, तो बोले देखो मैं जाट हूं, वहां जो हमको मिनिस्टर मिल गया वो भी जाट मिल गया। वो हमसे बोला देखो हम भी जाट है, तुम भी जाट हो। हमने कहा तुम कैसे जाट भाई? अरे नहीं हमारे पुरखे जाट थे। अभी रक्षाबंधन का एक कार्यक्रम वहां जो बनारस में मनाया, अभी 4 दिन पहले एक 70-80 ब्राह्मण मुसलमान आए थे, एक 60-70 हिंदू ब्राह्मण भी थे, बहुत अच्छे से हर साल मनाते हैं। और इस सियाने में त्यागी लोगों ने कार्यक्रम मनाया, एक 250 मुसलमान त्यागी आए थे, एक 150 पौने 150 हिंदू त्यागी आए थे, हर साल मनाते हैं, राखी बांधते हैं, मिठाई खाते हैं, गीत गाते हैं, बच्चे प्रतियोगिता करते हैं, खेलते कूदते हैं। नहीं नहीं, हम 16 पीढ़ी पहले भाई साहब हरनाम सिंह त्यागी थे ना, हम उन्हीं के औलादे हैं हम भाई साहब। और सबको अपना सिजरा मालूम है, अपनी वंशावलियां मालूम है, अपने गोत्र मालूम है, काय का बंटवारा ये। लेकिन जो एकत्व की भावना थी, वननेस की फीलिंग थी, वो कहीं चली गई। उसको जगाने का काम कोई नहीं कर पाया। सबको ऐसा लगा कि हम सबको पॉलिटिकल लाइन पे आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन अब भविष्य का क्या होगा? आप ध्यान में रखिए, जो हो गया वो रिपीट भी हो सकता है। क्योंकि अगर जो फीलिंग बनी रही तो ये करोड़ों लोगों के अंदर ये फीलिंग पैदा करने का काम फिर लोग नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। इसलिए जिम्मेदारी हम हिंदुओं की भी है, मुसलमानों की भी है कि हर कीमत पर अपने देश के साथ, समाज के साथ हम एकजुट रहे। हाँ ठीक है, हमने इस्लाम स्वीकार किया, लेकिन हमारे पुरखे, हमारी धरती, हमारी वंशावलियां, हमारी परंपराएं, रिलीजन बदलने से थोड़ी कुछ होता है। पाकिस्तान की कम से कम 20 यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर इसी बात का खोज चल रही है, हमारे पुरखे कौन थे। और वे अपने आप को मोहनजोदड़ो हड़प्पा से जोड़ते हैं। वो कहते हैं तक्षशिला हमारा है, यहां रहने वाले आचार्य हमारे पुरखे थे। पर पाकिस्तान के यूनिवर्सिटीज में ये सैकड़ों पेपर पब्लिश हो रहे हैं इसके ऊपर, मोहनजोदड़ो के सिविलाइजेशन के ऊपर हमारी है, हड़प्पा सिविलाइजेशन हमारी है, तक्षशिला हमारा है। वेद जो लिखे गए यही लिखे गए, भगवान बुद्ध की जो मूर्तियां बनी यहां वो यही बनी थी। आप आगे अफगानिस्तान में गए, सब हमारी 10,000 साल पुरानी सिविलाइजेशन है, ऐसा कहने वाले लोग, और वहां सैकड़ों की संख्या में एकेडमिक डिबेट बनी लगी हुई है। मेरा कहना यह है, यदि हमने इन भावनाओं को समय पर जगाया होता और इन भावनाओं को जो रखते हैं उन लोगों को एकजुट किया होता, तो जिन्ना साहब तो 1 साल और जीने वाले थे, सबको मालूम था। वही सब बातें बाहरी थी, ऊपर की थी, और ब्रिटिशर्स इस कॉन्स्पिरेसी के पर्दे के पीछे थे। बहुत चतुराई के साथ वे लड़ा रहे थे और लोग लड़ने को तैयार हो रहे थे। जो अल्लामा इकबाल जो है इतनी अच्छा कविता लिखते, जैसे विदेश गए लौट के आए तो एकदम उल्टे हो गए। जिन्ना इतना अच्छा बोलते हैं, विदेश जाते हैं एकदम उल्टा हो जाते हैं। सर सैयद साहब इतना अच्छा लिखते बोलते हैं, लेकिन ज्यादा संपर्क में आए ब्रिटिशर्स के, एकदम उल्टा बोलने लगते हैं। ये जो कॉन्स्पिरेसी है ब्रिटिशर्स की, और यहां की कुछ बातें भी होंगी। कुल मिलाकर के जब हम लोग 15 अगस्त का ध्यान रखते हैं, इन बातों का ध्यान रखें, ये इतिहास फिर ना दोहराए, इसलिए हम इतिहास को ध्यान करते, इतिहास को पढ़ते। मैंने थोड़ा अधिक समय ले लिया। नमस्कार, धन्यवाद।